बिल्कुल। और खास करके जो उनकी फैमिली थी उनके अंदर भी शक शुबात पैदा हुए। और आपने इस पूरे एपिसोड में पार्टिसिपेट किया। एम्बुलेंस जो है लद्दाख गवर्नमेंट ने नहीं दी। उसके बाद जो है उनके लिए जो है एयरलिफ्ट होना चाहिए था, वो नहीं दिया। उसके बाद जो ताबूत तक होता है वो तक जो है लद्दाख की तरफ से नहीं मिला, जो मिलना चाहिए था। फिलहाल क्या बिल्कुल। कुछ इस मसले के ऊपर जो है बात चल रही है? अभी जो है, पहले तो हम सिर्फ शक शुबा में थे कि इनका मर्डर हुआ है। जी। अभी वो शक शुबा भी हमारा दूर हो गया जब हम कल डेड बॉडी लेके पहुंचे घर में। जी। तो इनके पापा के मुंह से हम सुन रहे हैं, उनका कहना है कि मेरा लड़का जो है वो 10-15 दिन से मुझे फोन कर रहा था कि जो मालिक की बीवी है उसका जी। 10-15 दिनों से कुछ मेरे साथ उठना बैठना ठीक नहीं है, मिसबिहेव करती है मेरे साथ, शरारतबाजी करती है मेरे साथ। तो मुझे हो सकता है यहाँ पे छुट्टी करनी पड़ेगी अब। हाँ। हाँ। जी। तो अब इंशाल्लाह मैं वापस आ रहा हूँ। उसका जो फोन है वो पुलिस कस्टडी में है। जी। उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हम ट्रेस कराएंगे। जी। हो सकता है अगर कोई भी बोलेगा कि नहीं जी इन्होंने ट्रेंड बनाया, ये झूठ बोल रहे हैं, जी। ऐसा बोल रहा था वो फोन पे, इसीलिए हमने पूरी कॉल रिकॉर्डिंग निकालनी है उसके फोन से। वो अगर बताया जा रहा था, घर में बोल रहा था कि मेरे साथ ऐसा किया जाता है, तो क्यों बोला उसने? बिल्कुल। बाद में उसका उन्हीं 10-15 दिनों के बाद उसी घर में मौत हो जाती है, तो क्यों हुई, कैसे हुई? बिल्कुल। और जो उन्होंने ट्रेंड बना के रखा है, पहले बॉडी को लटका के रखा है अंदर। मैं खुद गया उधर, मैंने खुद देखा। ऐसा कोई फांसी का सिस्टम ही नहीं है, जो उसने फांसी लगाई हुई थी खुद को, ऐसा कोई बिल्कुल। सिस्टम ही नहीं है। वो जैसे इंसान नींद में होता है, जी। जैसे नींद में लटका हुआ था वो, गुलजार साहब, जो जब फांसी लगाता फांसी है खुद किसी को। मैंने इंसान की। जी। बहुत सारे केस देखे मैंने, फांसी वाले बहुत सारे केस देखे मैंने। अभी रस्सी पे लटके ही होते हैं वो, उनकी आंखें फट के बाहर आई होती हैं, बिल्कुल। उनकी ये जबान बाहर आई होती है, उनके ये होंठों का कलर चेंज होता है, होंठ इतने उतने सोजिश से बन जाते हैं जब तक रस्सी से उतारते हैं। जी। इसका कोई नामो निशान नहीं था उसका। 3 चीजों में एक निशान भी नहीं था इसके चेहरे पे। ना इसकी आंखें खुली थी, ना इसकी जबान बाहर थी, ना इसके होंठ सोजे हुए थे, कुछ नहीं था। इसको मुक्सर बाहर काम करते करते ही इसको दबाया गया है, सांस बंद की गई है, मारा गया है, मर्डर किया गया है, फिर अंदर लिया है। पूरा लटका नहीं सका है, जवान था, बॉडी में अच्छा भला था, उठा नहीं सका है। आधी बॉडी लटका के थी, आधी बॉडी नीचे पड़ी हुई थी। मैंने खुद अपने आंखों से देखी है और मैंने वीडियो क्लिप भी बना के लाई है। मेरे पास वो वीडियो नहीं, क्लिप भी पड़ी हुई है। कहीं जिस तरह आपने कहा कि जो कल्प्रिट है जिसकी मौत हुई है, आपने बताया कि वो 15 दिन से अपने पेरेंट्स से बात कर रहा था और ये बता रहा था कि मुझे जो मालिक मेरा है उससे मेरी अनबन चल रही है, मेरे साथ मिसबिहेव किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंडर प्रेशर आकर जब उसके साथ उसके मालिक ने, जैसा कि आपने कहा कि उसने अपने फादर के साथ कहा, तो कहीं अंडर प्रेशर में आकर अपने आप को तो नहीं मार दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो नहीं, तो जब उसको सीधा घर मालिक वालों ने को बहुत बोलने ज्यादा लगा। मालिक ने उसने तो घर वालों मालिक ने को बहुत सीधा ज्यादा बोल परेशान किया। उसको जी। तो उसने तो सीधा सीधा साधा बोला घर वालों से कि मेरे साथ कुछ यहाँ पे अच्छा सुलूक नहीं किया जाता है, 10-15 दिनों से मेरे साथ मिसबिहेव किया जा रहा है, तो हो सकता है मुझे यहाँ से छुट्टी करनी पड़ेगी। वो अपने आप को फांसी क्यों लगाता? उसके फैमिली गुलजार वाले साहब, थोड़ी अच्छा। थे वो, उसको उसके घर वाले थोड़ी थे वो, कि वो अपनी फैमिली से तंग आ चुका तो उसने फांसी लगाई। अपनी फैमिली के साथ तो खुश था वो, जिनके साथ उसने दिन निकालने थे उनके साथ खुश था वो। अब जी। उसका मालिक उसके साथ मिसबिहेव करेगा तो उससे थोड़ी वो फांसी लगाएगा। गुलजार साहब, इसका बिहेवियर कैसा था जो आदमी जिसकी फांसी की वजह से अब इसका फिलहाल कहेंगे मौत? बिहेवियर, इसका नेचर मैंने जिंदगी में किसी इंसान का नहीं देखा है। इसका बात करने का ढंग, इसका चलने का ढंग, इसका तहजीब, इसके जैसे तहजीब के बराबर कोई इंसान नहीं है।
मैं ये मैंने गारंटी से कह रहा हूँ। गुलजार साहब और मैंने सुना, पांच मैंने वक्त बहुत सारे नमाज का। लोगों से मैंने बहुत सारे लोगों से सुना कि जब लद्दाख में जो है करगिल को क्रॉस लोग कर देते हैं तो बहुत सारे लोग जो है नमाज पढ़ना जो है बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे वजूहात होते हैं मगर यहाँ पर, नमाज कुरान शरीफ पढ़ना मगर बंद कर। मैंने सुना कि ये ये जो तिलावत है करता था। बंदा, ये जो बंदा है, ये ऐसा बंदा है। आप वो जो लद्दाख मीडिया पे बयान दिया है, इसके वो मालिक ने, उसका जी कहना क्या है इसके बारे में? 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है ये वहां भी। एक बिल्कुल। वक्त नमाज वहां भी ये नहीं छोड़ता है। और जो उसका मालिक है, उसका कहना है कि ये हमारे हाथ से रोटी तक नहीं खाता था, पानी तक नहीं पीता जी था। क्योंकि वो बुद्धिस्ट लोग हैं। वो जी 5 वक्त का नमाजी था, कुरान पढ़ने वाला बंदा था, कुरान जानने वाला बंदा था। तो वज़ाइफ भी कमा रहा था ये कुछ थोड़ा बहुत, जी। तो परहेजगार गुलजार साहब, इंसान था। जी गुलजार साहब, आज मैं लद्दाख में हूं तो आप डोडा में हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा है, शायद पता नहीं हमारे साथ क्या होगा आने वाले दिनों में। लोगों को ये लग रहा है कि शायद हमारे साथ मत कोई ये तो मतलब कोई अनहोनी मिसबिहेव होगा। तो क्या लोगों को डरने की जरूरत है? क्योंकि आपने भी लगभग 20 साल से आप अभी लद्दाख में जो जिस है हिसाब काम से कर रहे मैं बोल रहा हूँ, जिस हिसाब से मैं सुन रहा हूँ, मुझे 22 साल हो गए लद्दाख में ठेकेदारी करते करते। हैं। जी मुझे बच्चा बच्चा जानता है लद्दाख का। मुझे लगता है जहां तक मुझे कल से फोन आए हैं, कल जब तक मेरी स्विच मोबाइल में ऑन थी, बैटरी थी, तब तक बहुत सारे फोन आए हैं मुझे कि सुनने में आया 2 डेड बॉडियां और मिली हैं लद्दाख में डोडा वाले लोगों की। जी अब अल्लाह जाने बेहतर। सुबह तक मुझे 10:30 बजे तक स्विच ऑफ था। जी सुबह मैंने स्विच खोली है 10:30 बजे। तो जी सुबह से फोन आए हैं मुझे कम से कम 50 बंदों के कि 2 डेड बॉडियां और हैं लद्दाख हॉस्पिटल में डोडा के लोगों की। जी और वो भी सुनने में आया कि जो जहां पे पोस्टमार्टम किया जाता है, जी पोस्टमार्टम वाले हाल में पड़ी है ताला बंद करके। और सुनने में आया कि ये भी कि ताबूत, उनके लिए ताबूत बनाने की भी डिमांड दी गई है किसी मिस्त्री को अकलिंग में। जी और कल मंडे को, आज संडे था, बिल्कुल। संडे की वजह से उनको ताला बंद करके अंदर बंद करके रखा है क्योंकि आज उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। तो सुनने में आया कल उनका पोस्टमार्टम हो जाएगा और उसके बाद वारसों को इतला दिया जाएगा, तो वारसों को हवाले किए क्या जाएंगे। अब अल्लाह इसमें जाने बेहतर, इसमें अल्लाह जाने क्या बेहतर। इसमें मैं तो गुलजार वहीं से साहब, फोन पे सुन रहा हूँ, तरह तरह के फोन आ रहे हैं वहां से। अब अल्लाह ही जाने बेहतर हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है क्या और झूठ क्या है। लोगों को डरने की जरूरत है? क्योंकि जहां तक मुझे फोन अब आज कुछ। जिस जी हिसाब से सुन रहे हैं, जिस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है, जिस हिसाब से फोन चल रहे हैं, इस हिसाब से तो हमें डरने की जरूरत है। थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है। अपने आप को पहरा करने की जरूरत है। अपने आप को सेफ्टी में रखने की जरूरत है। और मैं खास करके ये सिस्टम देख के सब भाइयों से अपील करता हूं, जो हमारे भाई अभी लद्दाख में हैं, सब जी भाइयों से अपील करता हूं मैं कि अकेला बैठना, अकेला चलना छोड़ दीजिए। लद्दाख में अकेला बैठना और अकेला चलना छोड़ दीजिए। जहां भी काम करोगे ग्रुप में करो, जहां भी बैठोगे ग्रुप में बैठो। क्योंकि अगर आपके साथ कोई भी अनहोनी होगी तो आपके साथ सहारे के लिए दूसरे भी साथ में होंगे, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सहारा तो मिलेगा उनका। अगर कोई भी उस वजह से, उस नियत से आएगा किसी को मारने के लिए, तो गुलजार साहब, बहुत सारे फोन कॉल आए जिसमें मुझे ये बताया गया फोन कॉल के जरिए से कि लद्दाख में जो ड्राइवर यूनियन है, खास करके जो साथ भी जो है, इसमें हकीकत है कुछ? पर आपको शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आपको शायद नेटवर्क गुलजार कम है। साहब, गुलजार साहब,
मुझे बहुत सारे फोन कॉल सुबह से आए। मुझे बताया ये गया कि जो एसएमएल बसेस चलाते हैं लद्दाख में, डोडा के लोग जो हाँ जी, ड्राइवर हैं, उनके साथ भी जो है मिसबिहेव किया जा रहा है। क्या इसमें कोई सच्चाई है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। वहां की एक गैंग चल रही है लद्दाख की। मैं सब भाइयों से अपील करता हूं कि पता नहीं लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, जो उस गैंग से डरे हुए हैं। मुझे तो सुनने में आया है पूरे पुलिस के ऑफिसर लोग उनको डर रहे हैं। इतना क्या जी है उस गैंग में। मैंने भी सुना कोई गांजी गैंग है उधर लद्दाख में। वो अगर किसी बंदे को पकड़ते हैं तो वो पूरी टीम आती है गाड़ियां लेके और उसको पूरी मारने की कोशिश करते हैं। सुनने में आया जिस बंदे को वो उठाते हैं तो उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिलती है। और उस टीम से जो गांजी गैंग की टीम है, तो सुनने में आया पूरा पुलिस स्टेशन भी डर रहा है उनसे। उतना क्या है उनमें, उनसे डर रही है, पुलिस भी डर रही है। तो वजह क्या है? क्या वही एडमिनिस्ट्रेशन? उनकी शिकायत आई मेरे पास। जो अभी मिनी बस चला रहे हैं वहां हमारे डोडा के ड्राइवर, जी उन्हीं गांजी गैंग वाले बंधु ने उनको बहुत करके रखा है, हरास करके रखा है। बहुत तंग जी करते हैं। और मैंने खास करके देखा है, मैं कितनी बार गया गाड़ी लेके। अब सब ड्राइवर एक जैसे नहीं होते हैं। सब ड्राइवर बिल्कुल नशा करने वाले नहीं होते हैं। सब ड्राइवर बिल्कुल। गांजा पीने वाले नहीं होते हैं। सब ड्राइवर भांग पीने वाले नहीं होते हैं। हमारे साथ से पीने वाला आदमी हूं मैं, तो नशा बाकी करता नहीं कोई। मैं सिगरेट पीता था पहले, सिगरेट तो बंद किया है, डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सिगरेट से प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद मैं तंबाकू खाता हूँ। सिगरेट की जगह जी तंबाकू खाता हूँ क्योंकि सिगरेट मुझे सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता है। हानिकारक मुझे भी है। बोल रहे हैं तो वो फिलहाल रास्ते में रोक के कि हमें माल चाहिए। जी मैंने बोला क्या माल चाहिए आपको। बोल रहे हैं आपको पता नहीं क्या माल। मैंने बोला मुझे तो समझ नहीं आ रही है, आप सीधा नाम बताओ क्या जी माल चाहिए आपको। बोल रहे हैं पीने वाला माल चाहिए हमें। मैंने बोला मेरे भाई माफ करना मुझे, मैं वो ना माल जानता हूँ, ना वो काम करता हूँ, तो ना पीता हूँ। जी बोलते हैं नहीं नहीं, ड्राइवर साहब पीते हैं, आप माल दे दो हमें, हमें चाहिए माल, नहीं तो हम दूसरे तरीके से लेते हैं। मैंने बोला मेरे भाई आप कोई भी तरीका लगाओ, मेरे पास निकलेगा नहीं, क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता हूं तो वो माल कहां से लाऊंगा। बिल्कुल। जब मैं सिगरेट ही नहीं पीता हूं तो वो माल कहां से लाऊंगा मैं तंबाकू खाने वाला बंदा हूं, जेब से निकाला तंबाकू, मैंने बोला ये माल चाहिए, ये लो मेरे पास है ये। जी तो फिलहाल क्या करना चाहिए गुलजार साहब? क्या करना चाहिए इन तमाम लोगों को, जो जितनी भी लेबर लद्दाख में इस वक्त है? क्या करना चाहिए इन मैं लोगों को? बस इनको यही करना चाहिए। मैं सब लोगों से अपील करता हूं क्योंकि हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। सबको अपनी अपनी बात उठानी चाहिए, तब तक हमारा कोई फासला नहीं होगा। हमारी अपनी अपनी बात उठानी पड़ेगी। आप बिल्कुल मुझे बताओ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के पास क्या हमारे लिए रोजी रोटी नहीं है, बिल्कुल हमारे लिए सही। रोजगार नहीं है। जब हमारे डोडा के प्रोजेक्टों में यूपी के ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, बिहार के ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं, दिल्ली के ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं, मुंबई के ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं, पता नहीं बिल्कुल कहां कहां के ड्राइवर गाड़ियां चलाते हैं। हमारे प्रोजेक्टों में आके डोडा डिस्ट्रिक्ट में हमारे ड्राइवर क्यों जाएंगे बाहर भटकने के लिए। बिल्कुल सही। हमारे ड्राइवर क्या वो गाड़ियां नहीं चला सकते? क्या हमारे प्रोजेक्टों में जो गाड़ियां चलती हैं उनमें कोई नया सिस्टम है जो हमें नहीं आता है? बिल्कुल हमारे प्रोजेक्टों में यूपी की लेबर है, 30-30 हजार रुपये पर मंथ का दिया जाता है उनको। बिहार की लेबर है, हरियाणा की लेबर है, पता नहीं कहां कहां की लेबर है, उनको 30-30 हजार रुपये पर मंथ का दिया जाता है। क्या हमारी लेबर, डोडा की लेबर वहां नहीं जा सकती है, वहां काम नहीं कर सकती है? सही बात अगर है। उनको वो बाहर के बंदों को 30-30 हजार रुपये महीने का देते हैं, हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को 25 ही हजार ये देंगे, इधर ही बेचारे काम करें, बिल्कुल। क्यों जाए ये भटकने गुलजार के लिए। गुलजार साहब, ये तो आपने सही बात कही। मगर क्या कल जब डीसी डोडा श्री हरविंदर सिंह जी के साथ बात हो रही थी, जिस लोकेशन पर प्रोटेस्ट भी कल असर में हुआ, तो क्या बिल्कुल। कुछ कहा डीसी साहब ने? डीसी साहब ने तो यही बताया, मैं एम्बुलेंस का खर्चा दूंगा, जी
जो एम्बुलेंस का, आपको एम्बुलेंस नहीं मिली, जो टेम्पो पे डेड बॉडी लाने का खर्चा आया आपको, वो मैं दूंगा, मैं देख लूंगा इसमें। और बच्चे जो है छोटे छोटे, उनको भी कुछ रिलीफ फंड करूंगा। उससे जी कुछ बनने वाला नहीं है मेरे भाई। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्चा है उनमें से जिसको अभी अपने पापा की पहचान भी नहीं है, बिल्कुल। अपने पापा की पहचान भी नहीं है अभी उस बच्चे को। वो डीसी साहब 30,000 या 40,000 या लाख रुपया उनको रिलीफ फंड देंगे। वो जी कब तक खाएगा, वो लाख रुपया कब तक खाएंगे वो 5 बच्चे? बिल्कुल। कब तक खाएंगे वो 5 बच्चे वो लाख रुपया? अगर लाख ही रुपया भी देगा, लाख रुपया तो जी मुझे नहीं लगता है लाख रुपया रिलीफ फंड देगा। हजारों में देगा, लाखों में नहीं देगा। बिल्कुल। लाख भी अगर देगा तो अभी कब तक खाएंगे वो 5 बच्चे वो लाख रुपया? और क्या जो उसकी लद्दाख भी जो बेवा हो लद्दाख गई, कब तक? एडमिनिस्ट्रेशन को जिस तरह गुलजार साहब बात अगर करें हम, कल कोई इस वाकयात को गिन रहा था, 5 सॉरी आप लोगों की मौत आज। सॉरी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम है। गुलजार साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, कट कट के आ रही है, साफ नहीं आ रही है। गुलजार साहब, कल जब वहां पर प्रोटेस्ट लगा था तो किसी ने कहा मीडिया में कि आज तक 5 लोगों की मौत लद्दाख में हुई, जबकि मुझे लग रहा है कि 20 से 30 लोगों को मैंने देखा है जब उनकी मौत हुई है। हाँ बिल्कुल, तो बिल्कुल जब हकीकत है, हम भी ही जाते किसी हैं। की मौत हम जब ही भी किसी जाते की हैं मौत क्योंकि होती है। सबसे जी सबसे नजदीक में हम ही बैठते हैं, लेह में। जी हॉस्पिटल के नजदीक हम ही बैठते हैं लेह में। जो भी डेड बॉडी अभी तक आई, हम सबसे पहले पहुंचते हैं डेड बॉडी के पास हॉस्पिटल में। जी जो भी डेड बॉडी अभी तक लद्दाख से आई, वो टेम्पू के ऊपर छत पे पैक करके आई। अभी तक किसी डेड बॉडी को एम्बुलेंस नहीं मिली है। नहीं, मेरे सवाल दो आपसे हैं। एक सवाल हाँ तो जी, ये, कभी भी एम्बुलेंस नहीं दी जाती है जबकि कोई बाहर का टूरिस्ट होता है उसको जो है एयरलिफ्ट किया जाता है, ये बड़ा सवाल है। हाँ बिल्कुल, दूसरा ये बिल्कुल कि बिल्कुल जब भी बिल्कुल। किसी की मौत होती है हादसे में तो उसको 1 लाख रुपया सीने पे बांध कर भेजा जाता है, जबकि ये नहीं देखा जाता है इसका अहलो अयाल जो है क्या करेगा पीछे, क्या इस 1 लाख से उनका गुजारा चल पाएगा? ये मैंने अक्सर देखा है। इसके बिल्कुल नहीं चल ऊपर रहा। जो है। जी। तो क्या अभी ये 1 लाख, अभी 1 लाख, अगर 1 लाख से कुछ होता, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुलाजिम हैं, मुझे तो बोलने में, बोलते बोलते भी बहुत गुस्सा आता है अपने एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। नमक पे हम टैक्स देते हैं, चावल पे टैक्स देते हैं, खाने का जो भी आइटम है उस पे टैक्स देते हैं, छोटे से छोटा आइटम है खाने का उस पे टैक्स देते हैं। और वही हमारे टैक्स के वो तनख्वाह खा रहे हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपया। उनको जब 2 लाख रुपया पर मंथ लेने से कुछ नहीं बनता है उनका, तो जो बेचारा मर रहा है उसके सीने पे लाख रुपया बांध के वो कहां तक आएगा वो लाख रुपया काम? यही तो अफसोस की क्या बात है करेंगे ना। वो उस लाख रुपए को? जब हमारे ऑफिसर बैठे हैं हमारे टैक्स के 2-2 लाख रुपए महीने के तनख्वाह खा रहे हैं, जब उनको वो 2-2 लाख रुपए पर मंथ लेने से कुछ पूरा नहीं हो रहा है, तो वो मजदूर को बेचारे को सीने पे बांध के लाख रुपया भेजेंगे तो उस लाख रुपए को क्या करेगा वो, उसकी फैमिली कहां तक खाएंगे बिल्कुल। उसको? उसका बिल्कुल मतलब सही बात। हमारी कीमत, हमारी जिंदगी की कीमत वो 1 लाख रुपया लगा रहे हैं ये। हमारी औकात ही है ऐसी, जब हमने अपनी औकात ही ऐसी बनाई कि हमारी जिंदगी की कीमत ये 1 लाख रुपया लगा रहे हैं। बिल्कुल। हमने औकात ही अपनी इतनी ही रखी। क्या आने वाले सालों में कोई चेंजिंग लद्दाख में होगी या डिस्ट्रिक्ट डोडा में होगी? क्या डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग कम आना यहाँ पर जो है कम हो जाएंगे आने के लिए, क्योंकि इलेक्शन भी अब डोडा में इंशाल्लाह, हुए हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में हुए, क्या उनके लिए जो है कोई नया रोजगार वहां पर तलाश किया जाएगा? इंशाल्लाह रखी है, सब अल्लाह के हाथ में है। हाथ हद है, वो हद हमने इंशाल्लाह, जो हमने मेहनत की है उस मेहनत के ऊपर भरोसा भी है। इंशाल्लाह हमारे डोडा में भी इनकलाब आएगा। इनकलाब का
नारा लगा है और इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। उम्मीद है हमारे नौजवानों को भटकना नहीं पड़ेगा, हमारे नौजवानों को रोजी रोटी मिलेगी अपने डिस्ट्रिक्ट में। इनकलाब का नारा लगाया है और इनकलाब की आवाज बहुत दूर तक पहुंचाई है। अभी बाकी सब फासले अल्लाह के हाथ में है। वो अब 8 तारीख तक अल्लाह के ही हाथ में है। 8 तारीख को इंशाल्लाह अगर हमारी जीत हुई तो उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। जो चलिए आज तक हमारे डोडा डिस्ट्रिक्ट में चेंजिंग नहीं आई है वो इंशाल्लाह आके रहेगी अगर हमारी कामयाबी अल्लाह ने दी। जो इनकलाब का नारा लगाया है हमने नौजवानों ने मिलके, तो अगर वो इनकलाब का नारा इंशाल्लाह अल्लाह के पास अल्लाह ने पूरा कबूल किया तो इंशाल्लाह हमारे डोडा में भी हमारे नौजवानों के ऐश होंगे। हमारे नौजवान भी घर में बैठ के मजदूरी करेंगे, तिजारत करेंगे, अपनी तरह तरह के काम करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है चलिए बाकी बहुत सब बहुत अल्लाह के शुक्रिया हाथ में है। जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ सईद गुलजार साहब, जो कि लद्दाख में लगभग 20-22 साल से अपना काम जो है कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इनके साथ काम करने के लिए होते हैं, और कल भी जब इस तरह का वाका हुआ परसों, तो इनको जो है वो पूरा उसके लिए मैनेजमेंट करनी पड़ी। इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से ताबूत मांगे, एम्बुलेंस मांगे। बाद में जब एम्बुलेंस नहीं दिए, एडमिनिस्ट्रेशन ने ताबूत तक नहीं दिए, तो फिर उन्होंने जो है पूरा मैनेज किया। इनके साथ बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने मैनेज किया और उन नौजवानों को जो है उनके घरों तक, उनके मंजिल तक पहुंचाया। उम्मीद और तवक्का करता हूं कि डिस्ट्रिक्ट डोडा की जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो आने वाले कल के लिए नौजवानों के लिए कुछ ना कुछ सोचेगी। और उसके साथ साथ में लद्दाख गवर्नमेंट जो है यूटी की, वो भी जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख से जो है वो भी जो है जरूर सोचेंगे। जो नेपाल से यहाँ पर लोग आते हैं, बिहार से आते हैं, पंजाब से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट डोडा से आते हैं, जम्मू से आते हैं, उन लोगों के बारे में जरूर जो है आने वाले कल के बारे में सोचेंगे। और उसके साथ साथ मैं जरूर एक बात सोचेंगे कि जब भी इस तरह की कोई अमवात होती है तो उन लोगों के लिए जो है लगभग कम से कम 10 लाख का रिलीफ जो है होना चाहिए। जिस तरह किसी एक्सीडेंटल केस के लिए 10 से 15 लाख रिलीफ दिया जाता है, उस तरह इन लोगों के लिए भी रिलीफ होना चाहिए। फिलहाल गुलजार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, और जितने भी नाजरीन हमें देख रहे थे उन तमाम लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज।